राम जय सिया राम। बोलो श्री 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 राम जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। संत श्री बाबा सुखरामदास जी महाराज की जय जयकार हो। परम पूज्य अखंडानंद जी महाराज की जय जयकार हो। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो। सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। वंसला मैया की जय जयकार हो। श्री यमुना मैया की जय जयकार हो। श्री पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। श्री खेरापत सरकार की जय जयकार हो। श्री बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। श्री सब संतन की जय जयकार हो। श्री सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए संजा आरती महारानी की जय जयकार हो। बोलिए समस्त भक्तजनों की जय जयकार हो। चलते हैं श्री वाल्मीकि रामायण की ओर। हाँ, याद आ गया, कुछ लोगों का फोन आया महाराज जी कि अपने गुरु जी की दर्शन तो करा दो। देखें भाई, ये हैं हमारे परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान, परम पूज्य साकेतवासी स्वामी श्री 108 कालीदास जी महाराज पथरी धाम वाले। इनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। चलते अब श्री रामायण महारानी को प्रारंभ करते हुए वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि अपने भाई कुंभ का मारा जाना सुनकर के निकुंभ परिग लेकर के पृथ्वी को कपाता हुआ यदु भूमि में आया। परिग उठाई उसने सुना कि मेरा भाई कुंभ मारा गया। निकुंभ ने परिग नाम का एक अस्त्र उठाया और युद्ध भूमि में आया तो महाराज धरती कांपने लगी, आकाश डोलने लगा। उसे आया हुआ देखकर संग्राम भूमि में सन्नाटा छा गया पूरी रामादल में। बड़ा बलवान है निकुंभ। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान उसके सामने जाकर के डट गए, बोले आ जाओ तुम्हारी और हमारी होएगी। उनके सामने पाकर निकुंभ ने अपना परिग घुमा करके उनके छाती में, हनुमान जी की छाती में एक परिग का प्रहार किया और हनुमान जी की छाती बड़ी सुदृढ़ और विशाल थी। उसकी टक्कर लगते ही उस परिग के सैकड़ों टुकड़े हो गए। क्या टूटा? उसका अस्त्र टूटा। हनुमान जी की छाती आती में कुछ नहीं हुआ। सैकड़ों टुकड़े हो गए परिग के। आकाश में चारों ओर बिखर कर सैकड़ों उल्काओं के समान जान पड़े। महावीर हनुमान उस प्रहार से आहत होने पर भी विचलित नहीं हुए, पर्वत के समान अचल खड़े रहे। तत्पश्चात उन्होंने विशालकाय रूप धारण किया। हनुमान जी ने विशाल रूप बनाया, कनक भूद्राकार शरीर बनाया अपना, बहुत भयानक शरीर हनुमान जी ने, और क्रोधित होकर एक घूंसा निकुंभ के छाती में मार ही दिया। उस घूंसे के आघात से निकुंभ का कवच टूट गया और खून निकलने लगा। होश में आने पर उसने भी विद्युत गति से उछलकर हनुमान जी को पकड़ लिया। निकुंभ ने बिजली की तरह झपटा हनुमान जी की तरफ और हनुमान जी को पकड़ लिया। यह देखकर राक्षस लोग बड़े प्रसन्न हुए, गर्जना करने लगे कि हनुमान जी को उस बंदरा को पकड़ लिया है। अब क्या होगा महाराज? हनुमान ने कुपित होकर उसे बत मुक्के से व्याकुल कर दिया। फिर जैसे उसने हनुमान को पकड़ा और हनुमान जी ने गुस्सा में एक मुक्का रख दिया उसके। इतना भयानक मुक्का था जैसे वज्र का प्रहार हो। उससे छटपटाते हुए उसने हनुमान जी को छोड़ दिया। जैसे उसने हनुमान जी को पकड़ा और हनुमान जी ने एक छाती में घूंसा धर दो, सट छोड़ दो।
हनुमान जी ने मुक्त होकर उसे पकड़ लिया तथा पृथ्वी पर पटककर वह पूर्ण वेग के साथ उसकी छाती पर हनुमान जी कूद पड़े। धरती पर पटक लिया, लगाई छलांग और कूद पड़े उसकी छाती पर। वह राक्षस इस असंभावित आघात से विकल हो गया, उसका हृदय विदीर्ण हो गया और रक्त की धार बह निकली। तब तो महावीर हनुमान जी ने उसका मस्तक उखाड़ लिया, मस्तक ही उखाड़ लिया हनुमान जी ने। अच्छा। हाँ, जिससे वह तुरंत ही मर गया। उसको मरा हुआ देख करके वानर सेना हर्षित हुई, घोर गर्जना करने लगी। वानरों की गर्जना से दिशाएं गूंज उठी, राक्षसी सेना भयभीत होकर के भागने लगी। पृथ्वी कंपित हो गई, आकाश विदीर्ण होता हुआ सा जान पड़ा। बाबा वाल्मीकि जी कहते हैं कि राक्षस राज रावण कुंभ निकुंभ के मारे जाने का समाचार पाकर अत्यंत दुखी हुआ। उसने व्याकुल होकर खर के पुत्र, किसके पुत्र? खर के खरदूषण के पुत्र, खर के पुत्र, खरदूषण के। खर के, खर अलग था, दूषण अलग था। हाँ। खर के पुत्र विशालाक्ष और मकराक्ष को बुलाया। अरे उसने उन्हें आज्ञा दी कि हे पुत्रों, संग्राम भूमि में जाकर के अपना पराक्रम दिखाओ जरा। और दोनों राजकुमार राम लक्ष्मण को जाते ही मार डालो। बोले देर न लगे, जाओ तुरंत मार डालो राम लक्ष्मण को। रावण की आज्ञा पाकर दोनों वीर युद्ध के लिए तैयार होने लगे। उन्होंने सेना अध्यक्ष को आज्ञा दी कि हमारे लिए अस्त्र शस्त्रों के साथ रथ तैयार करो तथा परम पराक्रमी राक्षसों की विशाल सेना शीघ्र ही तैयार हो। सेना अध्यक्ष ने दोनों योद्धाओं को युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित देकर तुरंत ही तेजस्वी रथ जुटवा दिए और बलवान राक्षसों की विशाल सेना तैयार कर दी। उन्होंने उत्साहित होकर के महाराज रथों में बैठकर युद्ध के लिए प्रस्थान किया। बड़े भयानक राक्षसों की सेना उसके साथ चली। उन्होंने राक्षसों को आज्ञा दी, तुम लोग पराक्रमी बानरों को मारो, हम स्वामी के आज्ञा के अनुसार राम और लक्ष्मण का वध कर देंगे। तुम बानरन को मारो, सेना से कही, हम राम और लक्ष्मण का वध कर दें। खर पुत्रों के साथ ही राक्षस थे। वह बड़े ही भयंकर प्रतीत होते थे। जो राक्षस थे उनके बाल बिखरे हुए थे, उनका विकृत मुख देखते ही भय उत्पन्न होता था। वह सब इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले राक्षस थे। बोले जैसी चाहें जैसे रूप धारण कर लें। अच्छा। हाँ, सब इच्छा वाले थे। वह भयानक राक्षस खरपुत्रों को अपने बीच में लेकर के घोर गर्जना करते हुए संग्राम भूमि के लिए जा रहे थे और खरपुत्रों के हाथ से अचानक ही रथ हाँकने का कोड़ा गिर गया धरती पर। रथ हाँकने वाला जो कोड़ा होता वो अचानक धरती पर गिर पड़ा। रथ की पताका उड़कर भूमि में गिर गई और रथ के घोड़े आंखों से आंसू डालने लगे। परंतु काल के वशीभूत हुए उन राक्षसों ने इन अशुभ अपशगनों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह रणोन्मत्त अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हुए रणभूमि में विचरण करने लगे। उन राक्षसों को आते हुए देख करके प्रधान वानर महाराज अब आवेश में उछलकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। बोले आ रहे हो तो चले आओ, हम तैयार हैं। कूदन फानन लगे। फिर तो वानरों का निशाचरों के साथ महाराज वाल्मीकि जी कहते भयानक युद्ध छिड़ गया। अब तो भयानक युद्ध। दोनों दलों के योद्धा अत्यंत उत्साह के साथ आपस में परस्पर में भीषण प्रहार करने लगे। खरपुत्रों की बाण वर्षा से बानरी सेना भयभीत हो गई। वह व्याकुल होकर इधर उधर भागने लगी। बानरों को पीड़ित देकर के राक्षस प्रसन्न होकर के घोर गर्जना करने लगे। अब वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं बानरों को विचलित हुआ देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने बाणों की वृष्टि वर्षा करके राक्षसों की प्रगति को रोक दिया। बहुत भयानक वर्षा कर रहे तो उत्पात मचाते राक्षस। भगवान ने देखोगे जी तो बहुत उत्पात मचाए, बंदरन को मारे ही ले। सो भगवान ने थोड़ी बाणों की वर्षा कर दी, उतने ही में उनका वेग रुक गया राक्षसों का। यह देखकर कि मकराक्ष की क्रोध अग्नि भड़क उठी। उसने देखा कि अच्छा इनने जो बाण की वर्षा कर दी। अग्नि भड़क गई किसकी? मकराक्ष की।
वह तेजस्वी श्री रामचंद्र से बोला, राम ठहरो, मेरे साथ तुम्हारा युद्ध होगा। आज मैं अपने तेजस्वी बाणों से तुम्हारे प्राण हर लूंगा। दंड कारण मैं जिस समय तुमने मेरे पिता का वध किया है, उसी दिन से मेरे हृदय में क्रोध की अग्नि भड़क रही है। राम, तुमने हमारे पिता खरदूषण को मारा, उसी दिन से हमारे हृदय में तुम्हारे प्रति अग्नि भड़क रही है। कब तुझसे युद्ध हो, तुझे मैं मारूं। आज उचित अवसर है, आज मौका मिला है राम, तुम्हें मारकर अपनी क्रोध अग्नि को मैं शांत करूंगा। मकराक्ष ने कहा ये राम से। बढ़ बढ़कर बातें बनाने वाले मकराक्ष की ये बातें सुनकर के भगवान श्री राम ने हंसते हुए कहा कि हे निशाचर, क्यों व्यर्थ डींग ढांकता है? वीर पुरुष कभी आत्म प्रशंसा नहीं करते, अपनी प्रशंसा कभी नहीं करते हैं जो वीर पुरुष होते हैं। संग्राम भूमि में विजय तो पराक्रम दिखाकर के ही प्राप्त हो सकती है, बकवाद से थोड़ी प्राप्त होती है विजय। दंड कारण मैं 14,000 राक्षसों के साथ तेरे पिता को तथा तीसरा और दूसरा को मैंने ही मारा था। भगवान बोले 14,000 सैनिक, तुम्हारे पिता, तुम्हारे चाचा, सबको हमने मारा था। आज भी युद्ध में तुमको मारूंगा। भगवान ने कहा, बच नहीं सकते हो मकराक्ष। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर उसने श्री रघुनाथ जी पर बाणों की झड़ी लगा दी। एक से एक बाण, एक से एक, और सटासट भगवान के ऊपर हुआ है। बाण छोड़ने लगा, झड़ी लगा दी। भगवान श्री राम ने भी बाण वर्षा करके उसके बाणों को निष्फल कर दिया। चलाओ, कितने चलाते हो बेटा? समस्त निष्फल कर दिए भगवान ने बाण मकराक्ष के। फिर दोनों में द्वंद युद्ध छिड़ गया, भगवान में और मकराक्ष में। दोनों के शरीर बाणों से बिंध गए थे, फिर भी उनका बल बदला बढ़ता जाता था। दोनों के शरीर छतवृत है, राम का न मकराक्ष का, लेकिन बल बढ़ रहा है दोनों वीरों का। वे दोनों एक दूसरे के अस्त्रों को काटते हुए लड़ रहे थे। संपूर्ण दिशाएं बाणों से ढक गई थीं, सारी पृथ्वी आच्छादित हो गई थी। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब अत्यंत कुपित होकर राक्षस के धनुष को काट डाला और 8 बाणों के द्वारा उसके सारथी को मार डाला, फिर अनेकों बाणों के द्वारा रथ को नष्ट करके भगवान ने घोड़ों को भी मार डाला। रथहीन हो जाने पर मकराक्ष पृथ्वी पर उतर आया तथा उसने हाथ में शूल उठा लिया। यह महान शूल भगवान शंकर का दिया हुआ था उसके पास। सब जी शंकर के, ब्रह्मा जी के भक्त थे। भोले बाबा ने दिया था मकराक्ष को यह त्रिशूल। उस त्रिशूल को देखकर संपूर्ण देवता भयभीत हो सब दिशाओं में भाग गए। युद्ध हो रहा धरती पे राम और रावण को, मकराक्ष को राम को। देवता पहले ही भाग गए त्रिशूल को देख। अरे देवता बड़े भज्जत, देवतन की बात कछु कहो नहीं तो। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने नहीं लिखी, स्वार्थ लाग करें सा प्रीति, सुर नर मुन की सब यह रीति। निशाचर ने उस शूल को घुमा करके महात्मा राम पर चला दिया। उस भयंकर शूल की बेग के साथ अपनी ओर आते हुए देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने 4 बाणों से भोले बाबा के त्रिशूल को काट दिया और वह शूल टुकड़े टुकड़े होकर के भूमि पर गिर पड़ा। शूल को नष्ट हुआ देख करके निशाचर ने घूंसा तानकर रघुनाथ जी से कहा, जरा ठहरो राम। तेजस्वी राम ने उसे आते देख करके अपने धनुष पर अग्नि अस्त्र का संधान किया और संधान कर राक्षस की छाती में मारा। उसके लगते ही राक्षस के प्राण निकल गए तथा वह भूमि पर गिर पड़ा। उसको गिरते देख करके सभी राक्षस श्री रामचंद्र जी के बाणों के भय से व्याकुल होकर और लंका को भाग गए। इतने शेर हते जी, मूछ मड़ोरा। देवता लोग यह देख करके प्रसन्न हो गए। अब प्रसन्न हो गए। पहले भाग गए गुफन में कि जो भोले बाबा को त्रिशूल है का हुआ है। समस्त देवता आज देवलोक में प्रसन्न हुए। श्री रामचंद्र जी की प्रसन्ना करने लगे, प्रशंसा करने लगे। भगवान श्री राम के समस्त देवता आज देवलोक में जय जयकार करने लगे। इसी के साथ कथा का समापन।
जय श्री राम। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर वृतुधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आस से, ऐसे कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो वे दास की। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान, हरि की जय जयकार हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बाबा सुखरामदास जी महाराज की जय जयकार हो। कन्नानंद जी महाराज की जय जयकार हो। श्री प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो। श्री यमुना मैया की जय जयकार हो। सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। श्री पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। श्री खेरापत सरकार की जय जयकार हो। बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। समस्त गुरु भाइयों की जय जयकार हो। सब संतन की जय जयकार हो। सब भक्तन की जय जयकार हो। संजा आरती की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। चैनल पर समस्त कथा प्रेमियों, श्रोताजनों, भक्तजनों की जीवन की जय जयकार हो। सभी चैनल पर कथा सुनने वाले प्रेमियों भक्तों को हमारी ओर से राम राम, हरिओम। शांति 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 ही। 4 श्लोक 5 रह गए हैं। इसके बाद श्रीमद् गीता का समापन होगा। वाल्मीकि रामायण अभी बहुत चलेगी। श्रीमद् गीता का समापन होगा 4 श्लोक बाद। इसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य ज्ञान के उपदेश नैमिषारण्य क्षेत्र में परम पूज्य सौनक जी महाराज के 1000 वर्ष का चलने वाला 88,000 संत महात्माओं के बीच में यज्ञ जो हो रहा है, उसमें सूत जी महाराज सुनाएंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य ज्ञान का उपदेश। वो कथा प्रारंभ होगी, सूचित कर दिया जाएगा। अभी गीता के 5 श्लोक हैं, करीब 2 दिन लगेंगे, 3 दिन या 2 दिन। इसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य ज्ञान का उपदेश श्रवण करेंगे। श्री खेरप्पा सरकार मौनी कालिदास चैनल पर आप श्रवण करेंगे। कथा को श्रवण करें, अपने जीवन को धन बनाएं। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद समस्त भक्तजनों श्रोताजनों को ऊपर सदा बरसता रहे, इसी कामना के साथ वाणी को विराम देते हैं। हरिओम। शांति शांति शांति।